मांस खाने वाले मनुष्यों को कुंभी पाक नामक नरक मिलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नरक मिलता है, भागवत जी में लिखा हुआ है। पंचम स्कंद में 26वां अध्याय है और 13वां श्लोक है। यमानुचरा कुंभी पाके तप्त तले उपरंदयंती। कुंभी पाक नाम का नरक मिलता है और यमदूत ले जाते हैं इनको खींच करके, क्योंकि ये जीवों को कष्ट देते हैं। उग्रा पशु पक्षिणों, जो जीवित पशु पक्षियों का मांस खाते हैं उनको कुंभी पाक नरक मिलता है। और ये जो जीव जिस तरह से ये तलते हैं उसी तरह से तप्त तले वो भी तलते हैं जाकर के। और एक पशु खाने का पाप जो एक बार लगता है वो हजारों वर्ष भोगना पड़ता है। आपको एक सच्ची घटना बताऊं, ये उत्तर प्रदेश के जिला इटावा की घटना है। एक आदमी दुकान किए था मुर्गा की, मुर्गा मुर्गी काट करके बेचता था, बकरा बकरी काट के बेचता था। हुआ ये, जब मांस बच जाता था तो घर ले जाता था, सभी घरवाले खाने लगे, गलत धन आने लगा। जब गलत धन आने लगा तो वह शराब पीने लगा, गलत रास्ते पर चलने लगे सभी घर के। हुआ ये, अब तो वो सुबह से शाम तक शराब पीता था। एक दिन सुबह ही शराब पी के आ गया। पत्नी बोली, ये तुम शराब सुबह से पी के आ गए? बोला, तो क्या करूं, मैं बहुत कमाता हूं। पत्नी नहीं बोली। पत्नी ने वो कहा, आज मेरे लिए सब्जी लेकर के आना, मांस खा खा के थक गई हूं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो शाम को मांस ही ले आया। पत्नी बोली, ये क्या लेकर आ गए, रोजाना मांस लाते हो? बोला, मांस बच जाता है, जो बिचता है बिच जाता है, कटा हुआ कहाँ ले जाऊं? जिस दिन पत्नी कहती कि लेकर के सब्जी आओ, आलू टमाटर, उस दिन वो मांस लेके आ जाता। मांस की कहती तो वो सब्जी लेके आता कि आज मांस नहीं बचा। कहने का तात्पर्य झगड़ा बढ़ने लगा। जब झगड़ा बढ़ने लगा, यहां तक हुआ पति पत्नी में विरोध शुरू हो गया। एक दिन सुबह पी के आया दारू। पत्नी बोली, तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगी? वो बोला, ना तुम रहोगी और ना मैं रहूंगा। शराबी था। वह दुकान पर चला गया, मुर्गा मुर्गी काट के बेचता था उस पर। इधर पत्नी ने अग्नि लगा ली। किसी ने खबर दी कि तुम्हारी पत्नी ने आग लगा ली है, मर चुकी है। उसने एक बोतल मंगवाई ठेका से और पी करके घर आया, देखा पत्नी मर चुकी है। हाथ में वही छुरा था जिससे जीवों को काटा करता था, लेकर के आया वह, देखा पत्नी मर चुकी है। उसने अपनी गर्दन को पकड़ा और पकड़ करके तेजी से वह छुरा चलाया गर्दन पर। कसाई तो वैसे ही था, गर्दन कट गई। पास में देवी का मंदिर था, विचार किया वहां बलिदान चढ़ाएंगे, लेकिन देवी माँ इस तरह के लोगों की बलिदान थोड़ी लेती हैं। जैसे सीढ़ी पर चढ़ना चाहा, गिर गया, मृत्यु हो गई। पति पत्नी दोनों मर गए। कुछ समय के बाद बेटा ने देखा, अब क्या करूं? बेटा ने फांसी लगा ली, वो भी मर गया। 3 प्राणी जब मर चुके, एक लड़की थी, कुछ समय के बाद उसने भी फांसी लगा ली, वो भी मर गई। एक लड़की का विवाह हो गया था। अब वो लड़की परेशान रहने लगी, विचार करने लगी, अब मैं किसके सहारे रहूं?
घर पर तो कोई नहीं है, भाई बहन माता पिता सभी मर चुके हैं। घबराती रही, कभी रोटी खा लेती है तो कभी नहीं खाती, कभी पानी पी लिया तो नहीं पिया। कहने का तात्पर्य वह घुट घुट करके 1 वर्ष बाद वो भी मर गई। 5 प्राणी मर गए। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये इसलिए हो गया, तुमने किसी की माँ को छीना है, किसी के पिता को छीना है, किसी की संतान को छीना है, किसी के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया। जब तुम किसी के परिवार को नष्ट करोगे तो तुम्हारा भी परिवार कोई नष्ट करेगा। ध्यान रखना, यदि जीवों को कष्ट दोगे और तुम काटोगे, उनको खाओगे, तुमने कभी ये देखा है इसको कितना दर्द होता है? यदि तुम किसी के परिवार को उजाड़ोगे तो तुम्हारा भी परिवार उजाड़ने वाला है। एक ना एक दिन तुम्हारा भी परिवार उजड़ जाएगा, कोई ना कोई सदस्य तुम्हारा भी खींच लिया जाएगा। जैसे तुम किसी के परिवार से किसी के बेटे को खींच के काट के खा जाते हो, किसी के पिता को काट के खा जाते हो, किसी की माँ को काट के खा जाते हो। तुम्हारे अंदर दया नहीं है, इसी तरह से परमात्मा के पास भी दया नहीं है। परमात्मा तुम्हारा परिवार उजाड़ना शुरू कर देता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मांस मत खाइए। कुछ लोग कह देते हैं जीव ही जीव आहारा। अरे कहाँ लिखा है कि मनुष्य मांसाहारी है? मांसाहारी तो वो माने जाते हैं जो कच्चा मांस खाते हैं। क्या शेर बटलोई में पका के मांस खाता है? क्या बाज बटलोई में पका के मांस खाती है? मांसाहारी तो वो है, मनुष्य शाकाहारी है। इसलिए शाकाहारी बन के रहो, राक्षस बन के ना रहो, कम से कम मनुष्य तो बनो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मांस मत खाइए, नहीं तो एक न एक दिन तुम्हारा परिवार उजड़ जाएगा, परिवार में विघटन शुरू हो जाएगा। और जिस परिवार में शराब और मांस का सेवन होता है, उस परिवार का कभी कलह समाप्त नहीं होता है। इसलिए घर में शांति की जरूरत है। तो मांस का सेवन नहीं करना है, ना शराब का सेवन करना है।